नीट 2025 का सिलेबस आ चुका है, तो फिर वो जो सिलेबस है बिल्कुल आपको 2024 जैसा ही है। आपके पास फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स और मेजरमेंट है, उसमें आपको यूनिट और मेजरमेंट है, उसमें एरर सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह हैं। और काइनेमेटिक्स है, और काइनेमेटिक्स में भी आप जानते हैं वेक्टर्स और जो आपकी 1D और 2D दोनों हैं आपका। और इसके बाद हम देखें तो लॉज ऑफ मोशन में आपके पास है फोर्स इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, और ये मोमेंटम, और जो आपको कोलिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं और जो आप इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग, ये भी दोस्तों आपका सिलेबस में है। रोलिंग भी आपका सिलेबस में है, तो वो भी आप थोड़ा सा करके जाइएगा। इसके बाद डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब आपका सिलेबस में है। इसके बाद वर्क एनर्जी पावर, तो वह इसमें हम क्या करते हैं कि वेरिएबल फोर्स और जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है ये सब का हम यूज़ करते हैं और पावर वगैरह निकालते हैं। इसके बाद रोटेशनल मोशन में आप देखें तो सेंटर ऑफ मास निकालने का आपको आ सकता है। फिर उसके बाद टॉर्क है, टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये सब आपके सिलेबस में है जो आपको 2024 का था वैसे ही है। इसके बाद ग्रेविटेशन आप जानते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तो ये सब आप पढ़ते हैं। सॉलिड और लिक्विड में मैं बात करूँ तो सॉलिड में आपका वही है, इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन आपकी रिलेशनशिप क्या होती है, हुक्स लॉ क्या होता है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, और प्रेशर एक फ्लूइड कॉलम की वजह से पास्कल का लॉ और उसके एप्लीकेशन, और जो आपका फ्लूइड प्रेशर की वजह से ग्रेविटी में मैजिक का जो फर्क पड़ता है। विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ जो आपका होता है 6 पाई ईटा आरवी, टर्मिनल वेलोसिटी और स्ट्रीमलाइन फ्लो, बर्नौली प्रिंसिपल एप्लीकेशंस, और सरफेस टेंशन है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्सेस प्रेशर, और ये हीट टेम्परेचर, थर्मल एक्सपांशन, ये सब आपका सिलेबस में है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है, तो वही आपके जो 3 लॉज हैं और जो आपके प्रोसेसेस होते हैं वो है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है आपकी, कि जो आपकी परफेक्ट गैस की इक्वेशन क्या होती है, और जो आपका इक्विपार्टीशन होता है उसके बाद एसटीएम है, वेव्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देखिए तो वही आपके दो चैप्टर हैं, और वही आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं कि आपके पास गॉस लॉ है, और आपको एक प्लेन शीट में और एक यूनिफॉर्मली चार्ज जो आपका वायर है उसके अराउंड आपको निकालनी है फील्ड। इसके बाद सर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें मैं बात करूँ तो करंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और मोबिलिटी है, और ये सब आप वो जो आपका फार्मूला होता है ओम्स लॉ उसी से डिराइव करते हैं। ये ओम एक नॉन ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, तो जो 2024 का सिलेबस है वैसे ही है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म, इसमें वही आपका एम्पियर सर्किटल लॉ और ये जो टॉर्क है, बायट-सावर्ट लॉ है, ये सब आपका है। इसके बाद ईएमआई है, एसी है, तो इसका भी बिल्कुल आपका सेम आपका सिलेबस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी वही उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्रीक्वेंसी का आपका वो जो ऑर्डर है वो है। उसके बाद